नमस्कार दोस्तों, बोधि वाइब्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने मनुष्य के ऐसे 9 लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। गौतम बुद्ध ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण व्यक्तियों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। व्यक्ति के अंदर जन्म से ही कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर भगवान की अद्भुत कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा रहती हैं, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता प्रदान करती है। ये शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। वे लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके पास कोई अद्भुत शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते? यह सब कुछ उस अद्भुत शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले ही आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज मैं आपको ऐसे ही 9 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे आपको यह पता चल सकता है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप बाकी अन्य साधारण व्यक्तियों से अलग हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला संकेत, बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करते समय सुख और दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह कभी अपने कार्य को आधा अधूरा नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। हर स्थिति में अपने कार्य में लगा रहता है, चाहे लोग उसे कितना भी भला बुरा क्यों न कहें। वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा संकेत है, बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करता, वह दूसरों के लिए अच्छी बातें ही करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों का बुरा चाहने लगते हैं। हर समय दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आदि प्रकार के निंदित कार्य करते रहते हैं। इसी कारणवश वे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय भगवान की भक्ति और नाम स्मरण में बिताता है और भगवान को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का पवित्र घेरा बन जाता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख। ये हर समय ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते। चौथा संकेत है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे कार्य करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीबों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की सहायता करता है, बुजुर्गों का तथा दिव्यांग लोगों का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी का तिरस्कार नहीं करता है, वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, उनके भीतर ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, जो धर्म तथा पुण्य का कार्य करता है और दूसरों को भी ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं छीनता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ कहलाता है। जो मनुष्य कभी भी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं पहुंचाता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य ही संसार में कीर्तिमान होता है। छठा संकेत है, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास ऐसी अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही लग जाता है। इनका मन अचानक बेचैन होने लगता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो शुभ या अशुभ होते हैं,
जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। 7वां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका हवाओं में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा रहता है। 8वां संकेत है, बुद्ध कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ होता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप टूट जाती है तो यह एक अद्भुत संकेत माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति जीवन में कभी भी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग हमेशा प्रसन्न और निरोगी रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन तालाब की तरह शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, कभी भी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से भगवान की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करते हैं। उन्हें ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रेरित करती हैं। 9वां संकेत है, कई बार हम जब किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं तो चाहे कितने भी सुंदर भजन या कितनी भी अच्छी कथा क्यों ना हो, बीच बीच में हमारा मन भटक ही जाता है। हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने ध्यानमुद्ध हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास सकारात्मकता का एहसास होता रहता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति भगवान की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए वे ध्यानमुग्ध रह पाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता हो और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे लोगों का मन और दिमाग हमेशा शांत रहता है, जिससे वे कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यही उन्हें भगवान से मिला हुआ विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में सम्मान और ऊंचा पद प्राप्त करते हैं। अगर आप कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्र तथा परिवार के साथ झगड़ा नहीं करते हैं और कभी अशुभनीय कार्य नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही आप एक महान व्यक्ति हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसे ही कि अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।